हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो है कि वीडियो को कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से इन चीज़ों को लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल जो है कि अरेंज कर दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग बाघ की गुफा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। बाघ गुफा क्या है? तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है कि बाघ गुफा स्थित है। बाघ गुफा किस पर्वत को काट कर बनाई गई है? तो विंध्य पर्वत को जो है कि काट करके उसको जो है कि बाघ गुफा का आंकन जो है कि दिखाया गया है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्या है कि बाघ गुफा का समय क्या है? तो 626 से दोस्तों 628 का जो मध्यकालीन वाला जो भाग रहा है, वो बाघ गुफा को विकसित करने का जो है कि समय रहा है। बाघ गुफा किस नदी के है? तो बाघनी नदी या बागमती नदी के किनारे जो है कि बाघ गुफा को बसाया गया है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम कलयन या कल्याण जो है कि देखने को मिलता है। कलयन या कल्याण जो है कि देखने को मिलता है। अगला देखते हैं दोस्तों। बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड के द्वारा 1818 ईस्वी में की गई है, तथा 1820 में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपि या स्केच तैयार किया है? मुकुल चंद्र डे के द्वारा जो है कि इस तरीके का कार्य किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सन 1921 में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस के द्वारा जो है कि ये प्रतिलिपियां तैयार की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या है? बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो बाघ गुफा जो मुख्यतः है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा किस राजवंश के समय जो है कि विकसित हुई थी या आती है? तो गुप्त राजवंश के समय जो है कि इसका विकास ब्यौरा जो है कि देखने को मिलता है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है 9। अरे ये क्या हो गया? बाघ में कुल गुफाओं की जो है संख्या है दोस्तों वो 9 बताई गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। बाघ गुफाओं में जो संख्या है वो 9 है। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? तो बाघ में जितनी गुफाएं हैं वो सारी बिहार गुफाएं हैं, निवास स्थान वाली गुफाएं रही हैं। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो बाघ की जो पहली गुफा है वो गृह गुफा, महास्थापत्य तथा मठ अधिकारी का निवास स्थान जो है कि इसको माना गया है। बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो मुख्यतः वो गोसाई या पंच पांडव के नाम से जो है कि जानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। बाघ बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की जो दूसरी गुफा है वो गुसाई या पच पांडव के नाम से जो है कि जानी जाती है, तथा बाघ की जो तीसरी गुफा का नाम है वो हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। बाघ की चौथी गुफा को रंगमाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है। सभी सभी यहाँ से जो है कि सभी क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो व्याख्यान मंडली या पाठशाला जो है जिसे कहते हैं। बाघ की छठी गुफा का नाम शिक्षकों का निवास स्थान जो है कि देखने को मिलता है। हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो चौथी जो गुफा रही है दोस्तों, बाघ की जो चौथी गुफा है उसे रंगमहल के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक जो है चित्र इसी में बने हैं। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो हल्लीसिक नृत्य के लिए, जो है कि प्रसिद्ध है बाघ की चौथी गुफा। यहाँ एक नारियों का अंकन दिखाया गया है। हलिसक नृत्य यही है। बाघ की कौन कौन सी गुफा ध्वस्त हो चुकी है? तो जो बाघ की जो गुफा है वो 7वीं 8वीं और 9वीं जो है दोस्तों, ये जो है गुफाएं क्या हो चुकी हैं? ध्वस्त हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? कबूतर का जोड़ा आपका अंकन देखने को मिलता है बाघ के गुफा में। तथा कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? तो कबूतर का जोड़ा जो है मुख्यतः किस रंग का है? तो नीले रंग का एक जो है कि जोड़ा है। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? तो बाघ की जो चौथी गुफा है दोस्तों उसमें केवल चित्र है। सुबांधु का ताम्रपत्र किस मुगल से प्राप्त होता है? तो सुबांधु का जो ताम्रपत्र था वो मुख्यतः दूसरी गुफा संख्या से जो है कि प्राप्त होता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपि सुरक्षित है? तो जो ग्वालियर दुर्ग का गुजरी महल है मुख्यतः उसमें जो है कि बाघ की प्रतिलिपियां जो है कि सुरक्षित
की गई है। बाघ गुफा में किन वृक्षों का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो केले के वृक्ष का अंकन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाघ, आगे देखते हैं आगे क्या है। मुर्गे तथा चूजे का चित्र अंकित किया गया है बाघ गुफा में। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय से। बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिली है? तो चौथी गुफा में क अक्षर की प्रतिलिपियां के अनुसार बाघ गुफा का समय क्या है? तो चौथी पांचवी शताब्दी जो है कि माना जाता है। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सुबांधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समयकाल क्या है? तो छठी शताब्दी जो है कि माना गया है। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब ले लिया? तो बाघ गुफा को जो पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण को 1951 में ले लिया। सर्वाधिक उल्लाक जीवन का चित्रण किस गुफा में देखने को मिलता है? तो बाघ गुफा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो बाघ गुफा से जो अजंता की दूरी है 240 किमी है। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ है? तो बाघ में जो है कि पहली गुफा का निर्माण देखने को मिलता है। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो चौथी गुफा में जो है कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। बाघ प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम उदाहरण किस चित्र में देखने को मिलता है? तो जो प्राकृतिक चित्र है उसका जो है सर्वोत्तम उदाहरण हमको अजंता व बाघ में जो है कि देखने को मिलता है। बाघ में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता व बाघ में कौन सी चित्र कला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो बाघ श्रेष्ठ है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ था? तो 1929 में देखने को मिलता है। महाराजा सुबांतु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो सिल्क पल्लवी गांव जो है कि दान में दिया था। दोस्तों हमारे घर में थोड़ा शादी पड़ी है तो इसलिए सब लोग थोड़ा ये शोरगुल हो रहा है, आवाज़ आ रही है। बादामी गुफा को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बादामी गुफा को कंप्लीट जो है कि पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन